प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। सो हर विश्वासी के अंदर बहुत सारी गवाहियां होंदियां ने। जेड़ा विश्वासी ये गल कहता कि मेरी जिंदगी च गवाही नहीं है, इसका मतलब उदा परमेश्वर के नाल रिश्ता किहो जिहा होएगा वो असीं समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक बंदे की जिंदगी च गवाही और परमेश्वर अज भी साडी जिंदगियां च वड्डे काम करके गवाहियां खड़ा करता है, ताकि जिहड़ा साडा विश्वास है वो परमेश्वर ते होवे और साडियां नज़रां जिहड़ियां हैं वो परमेश्वर ते होण। अज असीं जिन्ने संगत हां, मैं तुहानूं एक गल कहना चाहना कि जिस परमेश्वर की आराधना असीं करदे हां वो साडियां जिंदगियां च वड्डे काम करने की ताकत रखदा है। असीं उस परमेश्वर की हज़ूरी दे विच हां जिहड़ा परमेश्वर लाल सागर नूं दो हिस्से कर सकदा है। हालेलुया। और जब असीं ओहदी हज़ूरी दे विच हां, और मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहना, जिस जगह ते यीशु मसीह गए नहीं, जिस जगह ते यीशु मसीह की विश्वास के नाल असीं हज़ूरी दे विच सो मैं परमेश्वर के वचन की गल चलांगा। जिन्हां दे कोल बाइबल है खोलिए बाइबल, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उदा पहला ते दूसरा वचन। आदि विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती नूं उत्पन्न कीता। धरती गड़ौन ते सोहनी सी अते डूंघाई उत्ते हनेरा सी अते परमेश्वर दा आत्मा पानियां दे उत्ते सौंदा सी। हाँ, बस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो साडे वास्ते परमेश्वर ने दिता है। और कितने लोगों को अपनी बाइबल थोड़ा ऊंचा खड़ा करके किना दे हाथ में बाइबल सो परमेश्वर का बहुत सारी बरकत है। जेडे लोग बाइबल पढ़ सकते हैं मेहरबानी के नाल अपनी बाइबल जरूर अपने हाथ में रखा करन, क्योंकि साडा आत्मिक हथियार है बाइबल। इस तो बिना असीं शैतान नूं नहीं हरा सकते। बाइबल दसदी है कि तुसीं शैतान दे छल छदरा तो अनजान ना रहो। जब तुसीं बाइबल नहीं पढ़ते तो तुसीं शैतान दी चुस्त ते चलाकियां नूं नहीं फड़ सकते। जिहड़ा बंदा परमेश्वर के वचन पढ़ता है उन्होंने पता लग जाता है कि शैतान केड़ी चाल मेरी जिंदगी चल रहा है। और अज बहुत लोग ने जिहड़े शैतान दी चालों में फस के प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और परमेश्वर की संगति करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बंद कर देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है तो बाइबल दसदी है, जिवें उस बच्ची ने कहा सी, छोटी बच्ची ने वचन पढ़िया सीगा कि चोर किसी होर काम ले नहीं बल्कि चोरी करन, घात करन ते नाश करन दे लिए आता है। शैतान का काम की आंदा हुंदा है वो चोरी करन, घात करन ते नाश करन दे लिए साडी जिंदगियां चाहता है। बाइबल दसदी है परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुसी जीवन पाओ ते बहुत आयता जीवन पाओ। शैतान आंदा साडी जिंदगियां दे विच सानू मारन दे लई, सानू नाश करन दे लई, पर यीशु मसीह साडे कोल आंदे ने सानू रिस्टोर करन दे लई, सानू चंगा करन दे लई, सानू शांति देण दे लई, सानू जीवन देण दे लई, सानू बरकत देण दे लई, सानू वधान दे लई, सानू पाप दे वस्त्र विचों कड्ढण दे लई और शैतान दे हाथ विचों कड्ढण दे लई। बाइबल दसदी है पहले यूहन्ना दी पत्री दे अंदर पुत्र इसलिए इस धरती पे प्रकट होया ताकि शैतान के कामां नूं नाश कर सके। हुण ये साडे हाथ विच होना चाहिए कि असीं किहदे पीछे चलना है, शैतान के पीछे जिहड़ा साडी जिंदगी नूं बर्बाद करता है जां असीं परमेश्वर के पीछे जिहड़ा साडी जिंदगी दिंदा है। असीं किहदे नाल चलना चाहते हैं भाई? किहदे नाल चलना चाहते सी? परमेश्वर नाल क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के नाल क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी दिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदगी दिंदा है, यीशु मसीह शांति दिंदा है, यीशु मसीह चंगाई दिंदा है, यीशु मसीह सानू आशीषां नाल भरदा है। और प्लस साडा यीशु मसीह के पीछे चलने का एक होर सब तो बड़ा रीजन है उन्हें साडे पाप माफ कीते ने, साडे पापां दे लई उन्हें लहू बहाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह के वसीले आज जेडे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हां नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग के लिखे गए हैं। अहीं क्यों यीशु मसीह
ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ? शैतान दे लई परमेश्वर ने नरक बनाया। एक गल हमेशा याद रखिए, शैतान परमेश्वर जेड़ा नरक है वो इंसान दे लई नहीं बनाया सीगा। परमेश्वर ने नरक बनाया सीगा शैतान दे वास्ते, इंसान दे लई नहीं। पर जेड़े बंदे जेड़े लोग शैतान दे पहकावे विच आंदे ने, शैतान दी युक्तियां च फस जांदे ने, शैतान दी चालां च फस जांदे ने, परमेश्वर दे नाल नहीं चलदे, मसीह दे पीछे नहीं चलदे, मसीह दे नाल नहीं चलदे और जिवें परमेश्वर दा वचन कहदा तिवें जीवन नहीं गुजारदे, संगति नहीं करदे, प्रार्थना नहीं करदे, वो शैतान दे पीछे चलदे ने। वो शैतान दे पीछे चलदे ने, जेड़े शैतान दे पीछे चलदे ने, जिथे शैतान जाएगा उत्थे उहनां दे नाल जाएंगे। और शैतान इन्ना बड़ा चुस्त है, इन्ना चलाक है, वो तुहानू पहला फुसला के इकल्ला नरक च नहीं जाना चाहता, वो तुहानू नाल लेके जाना चाहता है जेड़े उसदे पीछे चलदे ने। पर यीशु मसीह ने क्या यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कि जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसी मेरे, जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसी मेरे। ते यीशु मसीह किथे है तो असीं किथे होवांगे जब असीं यीशु मसीह दे पीछे चलदे पे। ते जे असीं शैतान दे पीछे चलदे हैं, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते तो ही परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। जेकर असीं परमेश्वर को समय नहीं देते और असीं बाइबल नहीं पढ़ते, असीं संगति नहीं करते, असीं उपवास नहीं करते रखते और असीं दिवें चलते हैं अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं, पाप विच चलते हैं, जिद्दां लोकां नूं देखते हैं दिवें करते हैं तो असीं पाप दे विच चल रहे हैं, असीं शैतान दे पीछे चल रहे हैं तो असीं अपनी मंजिल देख ली। पर साडे कोल अज भी समा है, अज भी मौका है कि असीं अपने बुरे कामां को, अपने पापां को पश्चाताप करिए, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दईए और अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार नहीं और कि जितना परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं असीं अपनी जिंदगी को गुजारिए। तो याद रख लेना तो ਤੁਹਾਡਾ नाम ਜਿਹੜਾ जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जे कोई विश्वास करता तो तुसी स्वर्ग में चले। हालेलुया। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, मैं ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੀ। आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ उत्पन्न ਕੀਤਾ। धरती बेडौल ते सुन्नी सी ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ आत्मा पानी ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारे बड़े ध्यान दे नाल सुनना। परमेश्वर का वचन दसदा कि आदि विच की सीगा, आदि च परमेश्वर ने की कीता है, आदि विच परमेश्वर ने की कीता आकाश ते धरती नूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है कि आदि विच परमेश्वर ने की कीता आकाश ते धरती नूं बनाया। तो फिर लिखा दूसरे वचन विच कि धरती बेडौल ते सुन्नी सी। फिर अगे की लिखा? हाँ जी बोलो। परमेश्वर का आत्मा बोलो तो जी कैसा है? पढ़िए दोबारा दूसरा वचन दोबारा। धरती बेडौल ते सुन्नी सी। धरती बेडौल ते सुन्नी सी। डूंघाई उत्ते हनेरा सी। डूंघाई दे उत्ते की सीगा? हनेरा सी। हाँ डूंघाई दे उत्ते की सीगा? हाँ जी। फिर अगे ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। हाँ परमेश्वर का आत्मा किथे सीगा? पानी दे उत्ते सौंदा सी। हुण जेड़ी गल चीज है कि डूंघाई दे विच की सीगा? हनेरा। हनेरा किहनूं दर्शांदा है? पाप नूं ते शैतान नूं। हनेरा किहनूं जिंदगियां दे विच डूंघाई तक इन्ना गहराई दे विच इन्ना हनेरा है ना, सानू कदे कदे खुद भी इसी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में कुछ गल बताना चाहना। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ उत्पत्ति की किताब है ना, ਇਹਦਾ पहला अध्याय ਦੇ पहले और दूजे आयत के अंदर एक आयत खत्म होती है कि परमेश्वर ने आदि दे विच आकाश ते धरती नूं बनाया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता पहली आयत ते दूजी आयत लिखी जाण दे विच हज़ारां ही सालां दा फर्क है।
पहली आयत ते दूजी आयत दे विच हज़ारां सालां दा फर्क है। इस पहली आयत और दूजी आयत दे विच एक बहुत बड़ी घटना वापरती है जिहदे नाल मैं तुहानूं अज जानू करवाना चाहना। कुछ लोग हो सकता है जानते होण, हो सकता है कुछ लोग ना जानते होण। जब परमेश्वर ने पहली आयत में परमेश्वर का वचन लेना है, परमेश्वर ने धरती ते आकाश को बनाया, तो दूसरी आयत में लिखा धरती पे लोग सुननी है। जब भी परमेश्वर कोई काम करता है वो कंप्लीटली पूरा काम करता है। हालेलुया। वो कभी भी कोई काम अधूरा नहीं करता। परमेश्वर ने जब धरती का आकाश बनाया उन्हें पूरा बनाया सी। उस धरती का आकाश में फल, पेड़ पौधे, फसल, सब कुछ, जीव जंतु, जानवर, सब कुछ बनाया गया सी। सिर्फ इंसान नहीं बनाया सी परमेश्वर। हर एक चीज बनाई गई लेकिन इंसान नहीं बनाया सी। उस वेले भी परमेश्वर ने धरती का आकाश बनाया। बाइबल जब पढ़ते तो लिखा आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया। एक गल हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया तो उदो परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन बोले नहीं। मैं शॉर्ट मतलब एक चीज जो दसनी चाहना है कि जब परमेश्वर ने दूसरा वचन जो दसता है कि धरती पेड़ों से सुनी सी, उस आयत के विच थोड़ा जा एक गैप है पैदा जिहदे बारे में तुहानूं दसना चाहना कि उस दरमियान की होया सीगा कि जब परमेश्वर ने धरती ते आकाश बनाया उदों स्वर्ग दे विच उदों परमेश्वर ने जब परमेश्वर सिंहासन ते सीगा, परमेश्वर स्वर्ग दे विच सीगा ते परमेश्वर दा एक दूत सीगा जिहदा नाम लूसीफर सीगा। उस परमेश्वर के सामने की करता सीगा कि 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करता सीगा। उहदे परां दे विच हर एक तरह के साजा दी आवाज सी। इन्ना टाइम नहीं मैं तुहानूं वचन दे के गल कर सका, लेकिन मैं तुहानूं जिहड़ी गल दसना चाहना एक बहुत अच्छी तुहाडे लई अज खुशी दी खबर। शैतान उस लूसीफर ने यह सोचा कि मैं अपना जिहड़ा सिंहासन है परमेश्वर को ऊंचा करांगा। अजे जो मन च विचार ही किया है, अजे सोचा ही है, तो परमेश्वर ने उस स्वर्ग तो बाहर कट दिता। तो जब वो सुट्या गया स्वर्ग तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1/3 स्वर्ग दूत नीचे सुटे गए सी। जब ऊपरों स्वर्ग दूत सुटे गए तो दस्या जाता, बाइबल दसती है कि जब वो थल्ले सुट्या गया तो उन्हें धरती उत्ते आके की कीता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने रचना बनाई सी, रचना की सी, धरती बनाई सी, उन्होंने उस शैतान ने की कर दिता, बर्बाद कर दिता। जेडे बड़े बड़े जानवरों का जिक्र आता है जिन्हां दे बारे असीं न्यूज़ दे विच खबरां विच जरा डायनासोर दा असीं देखते होगे, बड़े बड़े जानवर सी उस वक्त इस दुनिया दे विच मारे गए नहीं। उस सारी जिहड़ी तबाही है उस वक्त शैतान दे द्वारा की गई सी। मैं तुहानूं एक चीज दसना चाहता हाँ, कई बार असीं कुछ गल्लां नहीं समझ, जदों उपरों शैतान नूं सुट्टिया गया सीगा स्वर्ग दे विचों तो वो 1/3 स्वर्ग दूत जिहड़ा सीगा थल्ले सुट्टिया गया सी, जिहदे विचों एक स्वर्ग दूत जिहड़ा एक जिहड़ा हिस्सा है स्वर्ग दूतां दा आकाश दे विच लड़ गया। सुनिए बड़े ध्यान दे नाल, जे तुसीं बाइबल पढ़दे हो तो बाइबल दसदी है कि जदों दानियल प्रार्थना करता सीगा ते दानियल दी प्रार्थना नूं शैतान ने रोकिया सीगा। एक जिहड़ा आसमान सानूं ये दिखाई देता है जिहड़ा सूरज ते चंद तारियां दा है। दूसरा आसमान जिहड़ा है जिथे शैतान अपना डेरा ला के बैठा है। जब कि असीं दुआवां करते हैं तो साडीआं प्रार्थनावां नूं रोकदा है। जब परमेश्वर दे कोलों साडे लई आशीष आंदी है, साडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर आंदा है, वो साडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर और साडीआं आशीषां नूं रोकदा है। साडीआं प्रार्थनावां जाण दे लई भी रोकदा है, साडीआं बरकतां आउण दे लई भी रोकदा है। पर जेकर असीं लगातार उपवास प्रार्थना करते रहिए तो साडी प्रार्थना का जवाब सानूं मिलदा है। साडी चंगाई, साडा छुटकारा, साडीआं बरकतां आसमान च शैतान रोकी रखदा है ते सानूं किसी न किसी तरीके नाल परमेश्वर को मिलदा है। एक हिस्सा जिहड़ा स्वर्ग दूतां दा सीगा जिहड़ा आसमान दे विच है। जद भी असीं शायद तुसीं बाइबल पढ़िया होएगा, उस जगह परमेश्वर दे विच लिखिआ जद परमेश्वर दा दूत मूसा की लोग को लेके जा रहा सीगा ते रस्ते विच शैतान ने ये कह के रोकिया कि मेरा है।
क्योंकि इन्हें वो काम किए नहीं जिहड़े मैं चाहता सी। शैतान फिर बहस करता है परमेश्वर के नाल, ये मेरे पीछे चलता सी, इन्हें मेरी कहना मनिया, ये मेरी गल दे पीछे चलिया, जिद्दां मैं इनको कराया इन्हें कीता है। शैतान की करदा फिर बहस करदा, ये मेरा बंदा है, कहना नहीं मानते, शैतान के पीछे चलदे तो साडे लिए खड़ा हो जाता है कि नहीं ये तो मेरा बंदा है, तुसीं इहनूं किदां ले जा सकते हो सर। इस करके बड़े चौकन्ने हो। शैतान तुहानूं प्यार करने वाला नहीं, शैतान तुहानूं मारन वाला है, शैतान तुहानूं बर्बाद करने वाला है। वो तुहाडा चंगा ते भला नहीं सोचता, वो तुहाडा बुरा सोचता है। इस करके बड़े ध्यान दे नाल जद असीं मीटिंग च बैठदे हां, बड़े ध्यान दे नाल बैठ के परमेश्वर दी वल ध्यान लगाइए, परमेश्वर दी वल मन लगाइए, परमेश्वर ते विश्वास रखिए और परमेश्वर को पुकारिए। याद रखना तुहानूं अपनी लाइफ दे लई शैतान नाल लड़ना पड़ेगा कि तुसीं उहनूं हरा सको। वो ऑलरेडी हारा गया है और उसका खुला परमेश्वर मसीह ने क्रूस उत्ते तमाशा बनाया है, वो हारा होया है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सानू जीवन तो वक्त पे बनाया है। आज जरूरी है शैतान को ना बोलिए और परमेश्वर तेरी खान कहिए। हालेलुया। और एक हिस्सा ऐसा आसमान से रुक गया और दूसरा हिस्सा धरती थी जिन्हें पूरी धरती बर्बाद कर दी। तीसरा हिस्सा पताल दे विच जो दुष्ट शैतान सीगा, कुछ सेना जी शैतान दी नीचे पताल को ऊपर विच गई। इन्होंने अपने मैसेज की वल जाना चाहना जल्दी देना सुनो की हुआ उस जगह में। परमेश्वर का वचन दसदा है कि शैतान ने सारा कुछ जो परमेश्वर ने बनाया सी बर्बाद कर दिया। इस जगह पे बेडोर और सुन्नी धरती का जितना जिक्र है उस जगह पे परमेश्वर का वचन दसदा है परमेश्वर ने मतलब तीनों बेडोर का सुन्नी नहीं से बनाया सी। परमेश्वर ने जब तक कितना इसे हरिया भरिया बनाया सी, लेकिन शैतान ने बर्बाद कर दिया। पर मैं आपको एक चीज दसना चाहना इस जगह की, जिस परमेश्वर की आराधना से करते हैं वो शैतान ने उस धरती को बर्बाद कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दोबारा रिक्रिएट किया है। हालेलुया। ये किया है परमेश्वर ने। तीसरे वचन में ज्यादा से पढ़ते हैं परमेश्वर ने क्या धरती बन गई, वो धरती बन गई। फिर लिखा परमेश्वर ने क्या आकाश बन गई, तो आकाश बन गया। आकाश में लाइटा बनाइया है ना, सारा कुछ तुसी इस तीसरे वचन में थले जाके पढ़ लोगे तो बहुत सारी गल्लां दा जिक्र आएगा कि परमेश्वर ने एक बिगड़ी हुई धरती को एक अच्छा रूप देके दोबारा फिर बनाया। और जिन्नियां भी चीज़ां परमेश्वर ने बनाया वो सारियां परमेश्वर अपने मुंह दे चो वचन बोलिया कि सूरज चंद सितारे बन जान, तो वो बन गए। परमेश्वर ने क्या धरती ते किस रहने वाले और जीव जंतु जिहड़े पानी दे विच ने वो बन जान। और परमेश्वर ने पशुओं को बनाया। परमेश्वर शब्द बोलता गया, परमेश्वर का आत्मा उन्हें शब्दों को लेके वो सब कुछ बनाता चला गया। जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकला परमेश्वर बनाता गया, परमेश्वर का आत्मा बनाता गया। इनके सारी चीज़ां परमेश्वर के वचन में जिक्र है। परमेश्वर ने सारा कुछ बना चुका, तो छेवें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान जिहड़ा है वो बांदर तो बंदा नहीं बनया। इंसान जिहड़ा बांदर तो बंदा नहीं बनया। अभी जानवर के रूप तो नहीं बनाए गए हैं। बाइबल दसती है एक अध्याय 27 वचन लिखा परमेश्वर कहता आओ असी इंसान को अपने स्वरूप अपनी समानता च बनाएंगे। परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप च बनाया है। तुसी बांदर के रूप चो नहीं निकले, तुहानू परमेश्वर ने अपने स्वभाव अपने स्वरूप च रचा हुआ है। परमेश्वर ने किवें इंसान बनाया दूसरे पूछो उन्होंने नहीं पता हुए कहने बंदा बांदर तो बनया है, लेकिन बाइबल दसती है कि बंदा किवें बनया है। परमेश्वर ने परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है मिट्टी लाई मिट्टी कोई और वो तो एक पुत बनाया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना साफ किया है। तो लिखा बाइबल चीज बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने जब ਉਹਦੇ अंदर साफ किया तो इंसान ਜਿਹੜਾ ਸੀ आदमी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀ एक जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। सो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रूप है ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ शेप ਦਿੱਤੀ गई है परमेश्वर ने अपने वर्गी बनाई है। और बाइबल दसती है परमेश्वर ने आदमी के उत्ते की किया आदत ते महिमा का मुकुट रखा है। हर एक बंदा आदत ते महिमा दे लायक है क्योंकि परमेश्वर ने वो आदत ते महिमा दी है।
तो जब परमेश्वर का वचन दसदा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने हाथ दे नाल मिट्टी खो के, और ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ने आदम ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹ परमेश्वर ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आदम ने ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਹ परमेश्वर ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਸੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਸੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਉਹ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦੌੜਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ? ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਧੜਕਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਸਾਹ ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਕਿਹਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। पहला परमेश्वर ने धरती बनाई, शैतान ने किया उस धरती को बर्बाद कर दिया। फिर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता को बनाने तो बाद ओदे लिए बाइबल में लिखा परमेश्वर ने एक सहायक बनाया जेड़ा ओदी ही हड्डी दे विचों हड्डी और मांस दे विचों मांस सी, जिन्हों असी औरत कह देंगे। आदमी दे विचों औरत बनाई गई पसली कटे कि आप परमेश्वर ने कहा कि आदम का सहायक होएगा, मददगार होएगा ये औरत। जब हम बाइबल पढ़ते हैं लिखा परमेश्वर ने आदम से हवा को लिया और उन्होंने अदन के वाटिका दे विच रख दिता और उन्होंने आज्ञा दी कि तुसी हर एक रुख का फल खाना, पर जेड़े बाग दे विचकारला रुख है भले ते बुरे दे ज्ञान दा रुख ओदा तुसी फल नहीं खाना। शैतान आंदा है, शैतान को पता है कि हुण दोबारा फिर परमेश्वर ने इस धरती के आकाश को बना देता है। हुण ओदा अटैक किथे है? हुण ओदा अटैक धरती के उत्ते नहीं है, हुण ओदा अटैक किथे आया? जेड़े आदम नूं और हवा नूं परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता च बनाया है, हुण परमेश्वर के विरोध जिन्ना है कि परमेश्वर उस बनाई हुई रचना नूं उस पहले और पहले आदम नूं और हवा नूं वो नुकसान पहुंचा दिया है। जेकर तुसी उत्पत्ति की किताब पढ़े हो तो तानू समझ आ जाएगा उस जगह पे कि शैतान सब दे विचों दी होके अदन दे बाग दे विच गया और जाके हवा दे नाल औरत दे नाल गल कीती कि वाकई परमेश्वर ने तानू क्या है कि इस रुख दा फल नहीं खाना। तो कहती हां परमेश्वर ने कहा है कि जे इस रुख दा फल तुसी खाओगे तो तुसी मर जाओगे। कहता नहीं, शैतान कहता नहीं, परमेश्वर ने तुहाडे नाल झूठ बोलिया है। परमेश्वर चाहता है जब तुसी इस रुख का फल खाओगे मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है तुसी ओदे वर्गे हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो परमेश्वर वर्गे सी, वो परमेश्वर को अलग नहीं सीखे, वो परमेश्वर वर्गे ही सी। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप से बनाया और शैतान ने झूठ का बीज उन्होंने अंदर बो देता कि तुसी मर के मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर वर्गे हो जाओगे। शैतान दे कहे थे वो फल तोड़िया खाता ते परमेश्वर के वचन लिखा उन्होंने अपने आप में लज्जा आई, शर्म आई, क्योंकि उन्होंने पता लग गया असल नहीं है जबकि पहला परमेश्वर की महिमा ने उन्होंने किया गया वो परमेश्वर की महिमा के नाल भरे हुए सी। और मैं तुहानू जिहड़ी गल कहना चाहुंदा सुनना बड़े ध्यान दे नाल, भाई तो बड़ा ध्यान नाल सुनना, भैन तो बड़ा ध्यान नाल सुनो, भैनों इधर ध्यान दिओ, इस साइड ध्यान दिओ, बाहर कुछ नहीं है।
परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो तुम बरकत पालोगे, तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर का काम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस इंसान को बनाया सीगा, शैतान ने उस इंसान को गुमराह कर देता, उन्होंने परमेश्वर को दूर करता और परमेश्वर ने उन्होंने आदम की बात को बाहर कर देता, क्योंकि वो शैतान के पीछे चल रहे थे। उन्होंने शैतान का कहना मान लिया सी, उन्होंने मना किया हुआ फल तोड़ के खा लिया सी। उन्होंने रिजल्ट के निकलिया। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 6 वचन पढ़ना। मैं शॉर्ट में एक गल कह के बंद करांगा, इस तो बाद मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ भी करांगा। 6 ਦਾ 6 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। हाँ, देखो की लिखा परमेश्वर के वचन ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ। क्यों परमेश्वर को रंज होया इंसान को धरती उत्ते बनाने को? पहला परमेश्वर ने धरती बनाई, शैतान ने वो बर्बाद की। दूसरी बारी परमेश्वर ने आदमी को बनाया और आदमी भी शैतान के पीछे लग के पाप कर चुका, और जेड़ा पाप उन्हें किया है, जेड़ा पाप किया उसके नाल जो है कि शैतान की बुद्धि मनुष्य की जेड़ी बुद्धि है इन्नी को प्रेस्ट होगी कि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਂਝ ਆਇਆ। क्यों? पढ़ना सच्ची। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ, ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। पर नूह उत्ते यहोवा ने एक वचन है, उस जगह लिखा परमेश्वर ने उन्होंने बुराई में देख के 5 वचन। फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई धरती उत्ते बढ़ गई है। हां, ये वचन कि जेडी आदमी की जेडी बुराई है धरती उत्ते बढ़ गई है। यानी कि इस जगह ते की पढ़ते असि परमेश्वर के वचन दे विचों कि आदमी जिन्हों परमेश्वर ने बनाया सी उन्हें पाप कर लिया और पाप पूरी मानव जाति में फैल गया। हुण 6वें अध्याय दे विच लिखा अंदर बुराई बढ़ती जा रही है। तो उस तो बाद की लिखा परमेश्वर 6 अध्याय 6 वचन दे कहंदा कि मैनू परमेश्वर नूं की होया इस जगह ते रंज होया इंसान नूं बनाउण दे लई। अब तक पता है कि केड़े दिन परमेश्वर ने इंसान बनाया सीगा? हाँ जी, जब परमेश्वर ने धरती आकाश बनाया तो परमेश्वर ने आदमी को केड़े दिन बनाया सी? 6वें दिन। और 6 अध्याय के 6वें वचन परमेश्वर की कहते, परमेश्वर का वचन की कहता है 6 अध्याय 6 वचन के अंदर ही 6 के अंदर ही 6 बनाया और 6 ही परमेश्वर कह दिया कि मैं पछता रहा इंसान को। 6 अध्याय के 6 वचन से परमेश्वर कहता है क्योंकि इंसान की जो पाप है, बुराई है, वो धरती उत्ते हुआ है। यानी कि जिहड़ी परमेश्वर की बनाई हुई सी रचना उन्होंने भी की कीता हैगा बर्बाद कर दिया। हुण कला इस जगह ते भी गल खत्म हुई। फिर लिखा परमेश्वर के वचन दे जिहड़ा आदमी और औरत जिहड़े बनाए गए सी वो पाप च पै गए। पाप जिहड़ा मनुष्य जाति दे विच फैल गया और ये 6वें अध्याय के 6 वचन लिखा कि इस जगह परमेश्वर के वचन दे कि परमेश्वर कहता कि मैं मनुष्य को बनाने को पछतांदा क्योंकि मनुष्य की बुराई बढ़ गई। आज तो एक चीज ज्यादा बाइबल आती परमेश्वर के वचन कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा को दूर हो गए। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। आज साडियां सोचां च पाप है, आज साडे देखण च पाप है, आज साडे बोलण च पाप है, आज साडे चलण च पाप है। जो कुछ भी ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ पाप च करते हैं। दाऊद नबी कहता है मैं पाप दे विच हो के अपनी मां दे गर्भ च आया, जिवें मैनू मेरी मां ने पाप दे विच जन्म दिता है। कई बार कहते हैं कि बच्चे ने पाप नहीं किया। जो पाप मां बाप के अंदर है, जो मां बाप के स्वभाव के अंदर है, जो मां बाप के जीवन के विच है, उन्होंने बच्चा करना। कई बार इस कहने आ देखिया आ न्याणा ओदा है ते वाकया ओदे वर्गे ही काम करता है। क्यों? बच्चे का स्वभाव अपने मां बाप से हुंदा है। क्यों साडे बच्चे का स्वभाव साडे ते हुंदा है? तुहानू पता है लेकिन छोटे बच्चे इन्होंने किहड़ा पाप किया? उन्होंने पाप नहीं किया, लेकिन असीं अपना जीवन पाप च व्यतीत करते हैं।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਾਪ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਚ ਖਾਣੇ ਪਾਪ ਚ ਪਾਣੇ ਪਾਪ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ ਸਹੀ ਵਚਨ ਦਈਏ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ तो संगति करेंगे सानू चाहिए जो माँ बाप ने असी खुद प्रार्थना करिए खुद बाइबल पढ़िए संगति करिए परमेश्वर के डर से जीवन व्यतीत करिए परमेश्वर पे विश्वास करिए परमेश्वर ने जो वचन कहे ने असी परमेश्वर के वचनों को पूरा करिए जे असी करांगे तो सारे बच्चे देख के ही सारे पीछे चलणगे जेकर असी मार्ग ते नहीं चलते तो साडे बच्चे किदा चलणगे बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह दा लहू सानू साडे पापां तो शुद्ध करता है ना जब बाइबल लिखा प्रेरित पौलुस कहता सानू यीशु मसीह दे लहू दे नाल असी शुद्ध हो चुके हैं सानू छुटकारा मिल चुका है सानू माफी मिल चुकी है पर फिर भी कहता कि मैं परिपक्व नहीं होया मैं सिद्ध नहीं होया मैं पवित्र नहीं होया बल्कि मैं पवित्रताई दे रस्ते उत्ते चल रहा यानी कि मैं प्रोसेस दे विच हां हालेलुया हालेलुया पहला आदम और हवा ने जेड़ा पाप कीता ही और पाप सारी मानव जाति च फैल गया वो जेड़ा पाप से वो साडे अंदर भी आ गया वो पाप साडे बच्चों के अंदर भी आ गया पर 2000 साल पहला मैं तुहानू दसना चाहना 2000 साल पहला एक नवी क्रिएशन परमेश्वर ने की है एक नवी रचना परमेश्वर ने की है एक नवी सृष्टि परमेश्वर ने बना दी है एक नवी चीज परमेश्वर ने बना दी है कि जेड़ा बंदे पाप करते सीगे असीं परमेश्वर को दूर सीगे साडे लिए यीशु मसीह 2000 साल पहला ही स्वर्ग तो छड्ड के इस धरती ते आ गए जिन्हें साडे दुखां नूं साडे पापां नूं साडे शराबां नूं साडी सजा नूं अपने ऊपर ले लिया ते साडे खातर साडे पापां दी खातर उन्हें अपनी जान दे दी और उन्हें साडे पापां दी कीमत चुका दी सानू पाप ते मौत ते शैतान दे हाथ विचों छुड़ा लिया हालेलुया हालेलुया आज यीशु मसीह दी मौत के द्वारा असीं जिंदगी पाई है आज यीशु मसीह दे कोलों जिंदगी पाई है आज मैं तुहानू एक चीज दसना चाहना परमेश्वर दे वचन दे लिखा होया कि हुण जेड़ा मसीह यीशु दे विच है वो नवी रचना है हालेलुया पुराना जीवन पुरानियां गल्लां भेद नहीं है पहली धरती पहला आकाश बनाया परमेश्वर ने शैतान ने बर्बाद किया लेकिन परमेश्वर ने दूसरी बारी बना दिया पहला आदम और पहली हवा परमेश्वर ने बनाया और शैतान ने उन्हें भी बर्बाद करता पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा सींच के परमेश्वर ने सानू एक नवे इंसान बनाता है मसीह दे विच एक नवी सृष्टि बनाता है बाइबल दसदी है हुण जेड़े मसीह यीशु दे विच ने उन्हां दे उत्ते सजा दा हुक्म नहीं है क्योंकि पाप दे विच नहीं है जेकर असीं मसीह दे उत्ते विश्वास करते हां और यीशु मसीह ते विश्वास करते हां प्रार्थना करते हां ओदे वचनां दे अनुसार चलते हां तो याद रखना असीं उहदे च नवी सृष्टि हां जैसे तौबा कर चुके हां बपतिस्मा पा चुके हां पवित्र आत्मा नाल पा चुके हां असीं नवी रचना बन गए हां हुण साडा काम की है कि असीं मसीह दे पीछे पीछे हालेलुया हमारा बनाने वाला परमेश्वर शैतान ने बड़ी चालाकियां दे नाल कीता है परमेश्वर की जिन्नी बनाई हुई रचना को खराब किया है आदम को खराब किया है बर्बाद किया है नुकसान किया है मारिया है लेकिन परमेश्वर ने दोबारा बना मैं एक चीज दसना चाहना आज जिस परमेश्वर ने सुनी के विच वो दोबारा बनाने की ताकत रखता है हो सकता है साडे विच कईयां दे रिश्तियां दे विच दरार आ चुकी है पति पत्नी के रिश्ते च दरार आ चुकी है माँ बाप और बच्चे के रिश्ते च दरार आ चुकी है असी काम तो बिना हो चुके हैं साडा काम बर्बाद हो चुका है साडा बिजनेस बर्बाद हो चुका है साडी लाइफ पर बर्बाद हो चुकी है ऐसे सोचते कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है कुछ भी बाकी नहीं रहा मैं तुहानू इस चीज पे विश्वास दिलाना चाहना जिस प्रभु यीशु मसीह को तुसी आज आए हो वो सब कुछ दोबारा नवा करने की ताकत रखता है वो तुहाडे लिए नवा करने की ताकत रखता है वो आज तुहाडे लिए नवा करने वाला है हालेलुया जेकर असीं आज विश्वास कर लिए अपनी आंखां ओदे वाल लगा दिए वो तुहाडी जिंदगी च नवा कर देगा असीं सोचते हैं ना कि नहीं आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं तो मैं तुहानू एक चीज का विश्वास दिलाना चाहना यीशु मसीह पे विश्वास करिए यीशु मसीह पे भरोसा करिए वो दोबारा स्टार्ट कर देगा वो दोबारा तुहाडी जिंदगी च अपना
काम करेगा, वो दोबारा थानू खड़ा करेगा। जेकर असीं पाप कर चुके हाँ, वो दोबारा उठा के खड़ा कर सकता है, वो दोबारा तुहाडी जिंदगी नूं नवा बना सकता है, वो दोबारा तुहानूं चला सकता है। डॉक्टर ने जवाब देता हुए, साडी हिम्मत हार गई होवे, साडा बल खत्म हो गया होवे, असीं आखिरी सामान होइए, वो दोबारा रिक्रिएट करने वाला परमेश्वर है, वो दोबारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो दोबारा रचने वाला परमेश्वर है। वो थारी जिंदगी दे विच दोबारा काम करेगा, वो दोबारा ये परमेश्वर की सच्ची दोबारा अपने आप ना आप खुद परमेश्वर से गल करिए, प्रभु आज मैं दोबारा प्रभु ने दोबारा मेरी जिंदगी से दोबारा काम कर, मैं अपने आप को तेरे हाथों से दिए ना, मैंने दोबारा खड़ा कर, मैंने दोबारा चला दे प्रभु, दोबारा मैं तेरे देखना चाहना, मैं दोबारा तेरे चमत्कार देखना चाहता हूँ, दोबारा मैंने बना मेरी जिंदगी से दोबारा काम करना शुरू कर। आज मैंने तेरी घटना करना अपने सिफारिश चुका असली रिक्रिएटेड परमेश्वर की हजूरी में, दोबारा रचने वाले परमेश्वर की हजूरी में, दोबारा बनाने वाले परमेश्वर की हजूरी में। मैं सोचते कि आज मेरा परिवार में तो चाहता क्या है, पर याद रखिए परमेश्वर दोबारा सब कुछ मिला करेगा, दोबारा थारे रिश्ते रिस्टोर करेगा।